दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। दोस्ती से कहीं ज़्यादा रिश्ता था हमारा। अली ने मुझे जो गोल्ड का सेट गिफ्ट किया था वो मैं सेल आउट कर दूँ? वैसे भी बेटा ऐसी चीजें बुरे वक्तों में काम आती, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर देर हो गई तो हमारे हाथ सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं आएगा। क्या कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, अब दोबारा माँ नहीं बन सकती। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरा वादा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं नगीन का मिसकैरेज हो जाता है तो वो घर जाती है तो उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब होती है। तो उसका हस्बैंड उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है उसका चेकअप करवाने के लिए। वहाँ सैम भी होती है, वो सैम से मोहब्बत करता होता है जैसे कि आप लोगों को पता है। तो सैम बार बार उसके सामने आ जाती है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि सैम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती है, क्योंकि वो जैसे ही सैम को देखता है उसे अपनी यूनिवर्सिटी की यादें याद आ जाती हैं। तो डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम नगीन का ख्याल क्यों नहीं रख पा रहे, तो वो उसको बताता है कि मैं किसी और से प्यार करता था। तो डॉक्टर से पूछती है वो कौन थी, तो वो बताता है वो लड़की सैम थी। डॉक्टर कहती है तो फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की, तो उसको बताता है कि मेरी मामा ने मुझे उससे शादी करने ही नहीं दी। उसको बताता है हम दोस्त बहुत क्लोज थे, बल्कि दोस्त से भी बहुत गहरा हमारा रिश्ता था। तो वो सुनकर बहुत हैरान होती है। वो कहती है देखो अब नगीन ही तुम्हारी वाइफ है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें चाहिए तुम उसका ख्याल रखो। वहाँ दूसरी तरफ सारा अपना गोल्ड का सेट सेल करने लगी होती है, क्योंकि उसके भाई ने उसका प्लाट भी सारा बेच दिया होता है, उसके साथ धोखा हो गया होता है। तो वो अपनी मामा से कहती है कि मेरे पास गोल्ड बेचने के सिवा और कोई चांसेस नहीं हैं। और उसकी सास उसको कहती है कि कभी तो घर टाइम से आ जाया करो, लेकिन उसे पता ही नहीं कि सारा के घर कितनी मुश्किलात चल रही हैं, क्योंकि उसकी सास सारा की बातों को समझती ही नहीं। वो तो चाहती ही यही है कि सारा इस घर से निकल जाए। वहाँ अली 10 लाख रुपए अपने बैंक से निकाल कर सारा की हेल्प करने के लिए उसके भाई को देता है। तो अली का भाई उसको कहता है तुम्हारे बैंक से 10 लाख रातों रात डिपिट हुए हैं, ये क्या वजह है। अली उसको नहीं बताता, वो कहता है मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने निकाले। वहाँ सारा की माँ उसको कहती है बेटा तुम्हें सेट बेचना ही पड़ेगा, ये चीज़ें होती ही इन्हीं चीज़ों के लिए हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो सेल कर दी जाए। तो सारा अली से पूछती है कि क्या मैं वो सेट सेल कर दूँ जो तुमने मुझे दिया था। और ये बातें उसकी सास भी सुन रही होती है, जिसका सारा को पता नहीं लगता, लेकिन उसकी सास को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसकी सास ये बातें सुनकर चली जाती है और वो कहती है ये सारा तो अपना घर बनाने नहीं बल्कि अपने मायके को भरने के लिए यहाँ आई है। वहाँ सारा की माँ उसको फ़ोन कर कर के उसका सर खाया हुआ है कि जल्दी से वो सेट सेल करो और हमारा प्लाट बचाओ। सारा सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो और कोई भी नहीं, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं किससे मदद मांगूं, मुझे तुम बताओ। उसकी माँ उस सारा को बार बार कॉल करके कहती है सारा जल्दी से कुछ करो नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे, ये जो छत है हमारे पास ये भी हमारी छिन जाएगी। तो सारा कहती है अम्मी आप टेंशन ना लें, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कर रही हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। उसकी माँ कहती है बेटा जल्दी करो वो सेट सेल कर दो, वो सेट है ही इसलिए, मतलब गोल्ड की चीज़ें होती ही बेटा इसीलिए हैं कि जब इंसान पर ऐसी मुश्किलात आए तो सेल कर दी जाए। तो सारा कहती है जी अम्मी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आप टेंशन ना लें, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। और वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर नगीन के सारे टेस्ट वगैरह करवाती है तो उन्हें पता चलता है कि नगीन अब कभी भी मां नहीं बन सकती। पहले तो डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कुछ बोलती ही नहीं है। तो नगीन कहती है डॉक्टर आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं, प्लीज़ बताएं ना क्या बात है, कोई परेशानी की बात है। तो वह कह रही है मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्सेस हैं तुम्हारी रिपोर्ट्स में। तो नगीन कहती है आप बताएं तो सही क्या है। तो वह कहती है देखो नगीन मेरी बात हिम्मत से सुनना, बात बहुत बड़ी है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, बात ही कुछ ऐसी है बतानी भी पड़ेगी और तुम्हें बहुत हिम्मत से सुननी पड़ेगी। तो डॉक्टर उसको कहती है तुम कभी माँ नहीं बन सकती। नगीन ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वह यहाँ तक के घर जाके किसी को बता भी नहीं सकती।
نگین تو پہلے بھی اسی چیز کی ٹینشن لے رہی تھی کہ سارا گھر والوں کو بچہ دے دے گی تو میری ویلیو کم ہو جائے گی، اور اب تو یہ بات بالکل ہی سچ ہو جائے گی، کیونکہ نگین تو کبھی ماں بن ہی نہیں سکتی۔ نگین کو اب اور مزید ٹینشن ہوگی، وہ پہلے ہی اسی طرح گھومتی رہتی تھی یہی سوچ کر۔ نگین کو بس ایک ہی بات کی ہے کہ شہیر تو پہلے اسے کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، اور جب شہیر کو یہ بات پتہ لگے گی تو وہ پتہ نہیں کیسا ری ایکٹ کرے گا۔ اب اس کو یہی ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ نگین بہت سٹریس لینے لگ گئی ہے اس بات کا، لیکن وہ بات یہ کسی کو بھی نہیں بتاتی کیونکہ اسے یہی ڈر ہے اگر میں نے یہ بات سب کو بتا دی تو میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہے گی اس گھر میں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اسی سٹریس کا شکار تھی، کیونکہ جب سارا کی پہلے طبیعت خراب ہوئی تھی تو اس کو یہی ٹینشن تھی کہ کہیں سارا سب کو خوشی نہ دے دے۔ تو اب اس کو یہی ہے کہ میں شہیر کو کیسے بتاؤں گی، اور شہیر پتہ نہیں کیسا ری ایکٹ کرے گا۔ سو گائز، میری آج کی ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مزید اس ڈرامے کی اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔